हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसे कि आपको पता है कि मैं लास्ट टॉपिक के अंदर लेजर चैप्टर कर रहा था, जो कि जनरल से प्रिपेयर होती है। तो उससे पहले आपने जो भी टॉपिक्स हैं नहीं करे तो अभी तक कर लीजिए। ये एक पूरी तरह सीक्वेंस से सिस्टमेटिकली चैप्टर मैं करवा रहा हूँ। सो आई रिपीट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल के दोनों पार्ट्स और लेजर, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये आप प्लीज़ कर लीजिए। वैसे भी आपकी हॉलीडेज चल रही हैं तो आपको उसमें भी काफ़ी काम आएगा। हो सकता है कई स्टूडेंट्स को ये होमवर्क ना मिला हो, तो बेटर है कि अभी अगर आप ये चैप्टर सारे कर लेंगे हॉलीडेज के अंदर अंदर, तो नेक्स्ट जब आपके एग्जाम्स होंगे सितंबर में हो या उससे पहले या बाद में, तो उसमें डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस, ये मैं आपको बुलाता हूँ। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली होता क्या है, थोड़ा आपको मैं ब्रीफ पहले बताता हूँ। जब हम जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, उसके बाद ये बनता है आपका ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या है बेसिकली कि जब हम सारे अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हमारे अकाउंट्स गलत हैं कि ठीक है। वो कैसे पता चलता है? वो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलता है। तो हम ये मान सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो ये दो मेथड से बनता है। फर्स्ट इज बाय बैलेंस मेथड, सेकंड इज बाय टोटल मेथड। ये जो टॉपिक है, पिछले टॉपिक लेजर की कंटिन्यूटी में है, तो ये ध्यान रखना कि लेजर से सारी फिगर उठाई गई हैं जो कि मैंने लास्ट टॉपिक में दिया था, बनाया था। वहाँ पे जितने भी अकाउंट्स थे लेजर के अंदर वो सारे ही मैंने यहाँ लिखे हैं। कैश अकाउंट, शिरपा कैपिटल, बैंक, परचेजेस, निमरत, सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड सैलरी अकाउंट। ये सारे अकाउंट आपने एज इट इज यहाँ डिस्प्ले कर देनी है। फिर वहां से आपने एक बैलेंस पिक करना है, बिकॉज दिस इज बैलेंस मेथड। ठीक है, बैलेंस मेथड में आपने कौन सा बैलेंस देखना है, मेन थिंग ये है। आपने देखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो वहां पे हमने लिखा है टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी। तो अगर तो टू लिखा है तो डेबिट साइड पे होगा। तो आपने कैश का बैलेंस जैसे लिखा हुआ टू बैलेंस बीडी 1 to 1 300, ये आपका बैलेंस है, तो आपने डेबिट साइड पे लिख देना है। जब आप लेजर के अंदर शेयर कैपिटल अकाउंट जो मैंने बनाया है आप देखोगे तो उसमें वो बैलेंस क्रेडिट साइड पे है, दैट इज 1,50,000। वो क्रेडिट साइड पे है, तो वहां हमने लिखा हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो वो क्रेडिट की अमाउंट आपने लिख देनी है। मैं रिपीट करूं, आपने कौन सा बैलेंस लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, क्लोजिंग वाला जो हम नए मंथ में लेके आते वो वाला, शुरू वाला नहीं। राइट, आपने जो अकाउंट क्लोज किया, क्लोज करने के बाद एक बैलेंस निकलेगा, या तो वो डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का बैलेंस उसमें डेबिट आ रहा है तो हम यहाँ पे डेबिट डिस्प्ले कर देंगे। इसी तरह परचेजेस का बैलेंस लिखेंगे, निम्रत का लिखेंगे, सेल्स, सभी अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपने लिख लेना है। उसमें एक अकाउंट मान्य है। मान्य का क्या है कि दोनों साइड्स टोटल इक्वल है, कोई बैलेंस नहीं आ रहा है। तो उसमें सिंपल है, आपने यहाँ पे नाम लिखना ही नहीं, उसका मान्य लिखना ही नहीं है। अगर लिख भी देते हो तो यहाँ पे आपको फिर नील नील बोथ साइड लिखना पड़ेगा, इतनी बात है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है नेम लिखना या नहीं लिखना। तो जब ये सारा आप कर लोगे, इसके बाद दोनों साइड्स का जो टोटल है वो टैली हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाएगा। अगर तो ये अकाउंट टोटल इक्वल आ रहा है, इट मींस आपके अकाउंट्स काफी हद तक सही हैं। आप अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें, एक बिजनेस की बात करें, तो उसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि क्या हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल अगर टैली हो जाता है तो इट मींस कि हमारा सब कुछ सही है। तो हमारा आंसर नो में होता है कि टोटल मिलने का मतलब ये नहीं कि हमारी काउंटिंग सही होगी। ठीक है, क्वेश्चन सही हो सकता है, अकाउंटिंग सही नहीं हुई उसका मतलब ये है, अकाउंटिंग सही होने का, सपोज आपने किसी हेड कैश को डेबिट करना था, कैश की जगह परचेजर को डेबिट कर दिया, परचेजर की जगह कैश को डेबिट कर दिया, तो बेसिकली गलत हो गया। कैश आपका फिगर कोई और आएगी, परचेज की फिगर गलत होगी, या कोई सेल में हमने गलती कर दी। कुछ ऐसी गलतियां होंगी जिसके कारण हमारे अकाउंट्स तो मिल गए लेकिन हमारी कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं। ठीक है, उसमें थ्योरेटिकल में एक क्वेश्चन आता है, तो वो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो इसमें आपने सिंपली क्या करना है, जब ये दोनों टैली हो जाते हैं, अगर ये टैली नहीं हो रहे तो फिर आपने इसको फाइंड आउट भी करना है कि आपकी गलती कहाँ से होगी। तो जब ऐसी टेक्निक आती है तो उसमें सिंपली क्या होता है, सबसे पहले जो आपने लेजर बनाया है उसके टोटलिंग करिए, क्योंकि ज्यादातर गलती क्या होती है, बैलेंसिंग में ही होती है ज्यादातर गलती। क्योंकि पोस्टिंग तो अगर आपको आती है तो फिर तो कोई इशू है नहीं। मान लो आपने लेजर पोस्टिंग गलत किया, फिर तो ट्रायल बैलेंस भी क्या करेगा। ठीक है, वो तो सारा कुछ ही गड़बड़ हो गया।
लेकिन अगर आपने लेजर कॉस्टिंग अच्छी करी है, टोटलिंग के अंदर, क्योंकि हम टोटलिंग सारी मैनुअल करते हैं, कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है, तो उस टोटलिंग के अंदर कई बार गलती हो सकती है, बैलेंस गलत निकल जाता है, कैरी फॉरवर्ड, कैरी डाउन या ब्रॉड डाउन का बैलेंस, या डेबिट का बैलेंस हम क्रेडिट लिख सकते हैं, क्रेडिट का डेबिट लिख सकते हैं, इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अभी ये आपका ट्रायल बैलेंस तक का टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स से अभी नहीं करे, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू डू ऑल दीज चैप्टर्स सो दैट अगले वाले जो मेजर चैप्टर्स और आने वाले हैं वो आपके लिए इजी हो सके। ये बहुत जरूरी है। थैंक्स। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन, प्लीज, थैंक यू।